श्री शंकर भगवान की जय जय श्री शंकर भगवान। आपने कई चर्चाएं की। सबसे पहली बात आपने की, बोले ये समाज जो है स्वार्थी है। जनक ने स्वार्थ के वशीभूत ऐसा कार्य कर दिया। हाँ, समाज स्वार्थी हो सकता है, समाज के लोग स्वार्थी हो सकते हैं, पर राजा जनक स्वार्थी नहीं है। समाज क्यों स्वार्थी हो सकता है, समाज के लोग क्यों स्वार्थी हो सकते हैं? क्योंकि एक नियम है, सुर नर मुनि के यह है रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीत। ठीक, पर राजा जनक को स्वार्थ नहीं है, क्योंकि राजा जनक सुर नर और मुनि से हट करके है। राजा जनक है संत, और ये सिद्धांत, ये नियम स्वार्थी होने का राजा जनक पर नहीं लगेगा, मिथिला के लोगों पर नहीं लगेगा, क्योंकि पूर्ण नारी सुभग सूची संता, मिथिला के लोग संत हैं, और ये सिद्धांत संतों पर नहीं लगेगा। चलिए, आपने कहा कि जिस समय त्रिपुराधीशों का समाज में आतंक था, तो उस आतंक को इनके माध्यम से समाप्त किया गया, समाज को भयमुक्त किया गया। तो श्रीमान जी, उस समय के स्थिति में और आज की स्थिति में क्या कोई परिवर्तन है? ना। उस समय ये समाज त्रिपुराधीशों के आतंक से परेशान था, आज तुम्हारे आतंक से परेशान है। उस समय इनके माध्यम से त्रिपुराधीशों का आतंक समाप्त हुआ था, इनके निर्माण के माध्यम से, और आज इनके टूटने के माध्यम से, इनके विनाश के माध्यम से तुम्हारा सुनिश्चित है, तुम्हारा आतंक समाप्त किया जाएगा। तो ये क्रम, एक बात आपने और रखी, बोली ये जो स्वार्थी समाज है कैसा स्वार्थ करता है? बोले विमल वेदिका रुचिर संवारी, वो ये कर रहे, ये गलत है। श्रीमान जी, किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति को, अच्छे को यदि वेदी में स्थापित किया जा रहा है, तो क्या ये अनुचित है? वेदी में स्थापित कौन होता है? वेदी में किसकी स्थापना की जाती है? पहले ये भी तो समझा है? बोले चौराहों पर क्या परिंदों को पानी क्यों रखता है, निशानी क्यों रखता है? कोई आवश्यकता नहीं निशानी रखने, क्या आवश्यकता है? क्योंकि सुलभ हो सहज में अमृत, सुलभ हो सहज में अमृत, तो मधु को कौन चखेगा? अमृत मिल जाए किसी को, फिर उससे कहो कि अब शहद चाटो, तो अमृत चाटेगा कि शहद चाटेगा? सुलभ हो शहद में अमृत, तो मधु को कौन चखेगा? और निगाहें हो निशाने पर, तो निशानी कौन रखेगा? कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, घोषणा तुमने की है कि कोई तोड़े नहीं तो कोई भी राजा डरे नहीं। भाई ये कौन है? मिथिला के राजा है ये, तो घोषणा कर रहे हैं, आदेश पारित कर रहे हैं। चलो, मिथिला के राजा न हो तब तक ठीक, कम से कम मंत्री हो, मिथिला के मंत्री हो। चलो ये भी छोड़, मिथिला के मंत्री न हो तब तक ठीक, मंत्री हो, कुछ तो हो। क्या हो तुम मिथिला की? किस अधिकार से ये आदेश पारित कर रहे हो कि कोई भी धनुष तोड़ने के लिए न उठे? श्री राम। बहुत अच्छी आप लोगों ने वार्ता सुनी श्री पराशर जी के मुखारबिंद से। ठीक है, अच्छी वार्ता, लंबी वार्ता रखी गई। अब देखिए एक एक बिंदु पर बात हो जाए, तो वही गए हैं मिथिला में। बहुत अच्छी बात है, थोड़े समय में अच्छी अच्छी बातें। मैंने कहा था सुर नर मुनि की यही रीति,
यही तो कहा था, स्वार्थ लाग करी सब प्रीति। स्वार्थी है, देखिए गणना की गई सूर, देवता, नर, मनुष्य, मुनि, ऋषि, संत, महात्मा, ये पर्यायवाची शब्द है। यदि मुनि आ गया तो राजा जनक वंचित नहीं रहा। ये पर्यायवाची शब्द है। साधु, मुनि, ऋषि, महात्मा, बैरागी, ये सब पर्यायवाची शब्द है। यदि मुनि आ गया तो राजा जनक, समझने की बात है, राजा जनक छूटा नहीं है, कहीं से नहीं छूटा है, स्वार्थी है। क्योंकि तुमने संत की उपमा दी और बताया भी, पुर नर नाम सुभग सुचि संता, मिथिला के निवासी संता है, संत कोट के हैं, धर्मज्ञ है, तो आती है कोट, ऐसा न कहो। लिप्त है, लिप्त हम नहीं है, तुम भी नहीं, हम तुम्हें ये नई बात बता दें। लिप्त न स्वार्थी कोट में तुम हो ना हम हैं, क्योंकि तीन को ही और संकेत किया गया है, सूर्य नरगुण किया ही नहीं, हमारी तुम्हारी और नहीं किया गया है। इसलिए श्रीमान जी, और दूसरी बात तुम्हारी बहुत अच्छी थी, तुमने कहा कि जब त्रिपुरासुरों का आतंक व्यक्त था तब इनके द्वारा भगवान शंकर के माध्यम से उनका वध कराया गया। अब तुम्हारा आतंक व्याप्त है और इनको तोड़ने वाला, देखिए ये बात है, इनको तोड़ने वाला हमको मारेगा जब तुमने कही दिया है, उसको हम मार डालेंगे, ये तो बात की बात है। कह रहे हो तुम्हें आगे मंत्री हो, संतरी हो, उप मंत्री हो, सचिव हो, क्या हो, जो तुम घोषणा कर रहे हो जबरदस्ती है, समझ नहीं पा हमारे क्या, हम जबरदस्ती है, जबरदस्ती। हम जहां पहुंच गए बस वही के हम सब कुछ हो गए, सब पद हमारे सामने बेकार। यहाँ तक महाराजा भी, यहाँ तक महाराजा भी हम जबरदस्ती है। हम तो जब हम जाते हैं 10 मुख आवत सुनो सको तो सब भागने लगते हैं। या रावण आवत सुनो सको तो देवन तके मेरुगिर भाग जाते हैं। दिक्पालन के लोग सुहाए सुने सकल दशा न पाए, तो हम तो जबरदस्ती हम आ गए हैं तो हमारी यहाँ चलेगी, इसलिए हम इसको कह रहे हैं। तो क्या कह रहे थे, हमने बहुत अच्छी बात कही थी, ये बिल्कुल 16 पीढ़ियों से इनकी पूजा अर्चना वंदना देवरात के समय से होती चली आई। आज स्थिति या और तुम कहते हो मिल जाए सहज में अमृत, ये तो एक तुम अटकल लगा रहे हो कि सहज में अमृत मिल जाए, पर सहज में अमृत तो प्राप्त होता है क्या? बिना कर्म के कुछ नहीं है, सहज में कुछ मिलने वाला नहीं है, सहज में कुछ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, कर्म प्रधान विश्वकारी, ये कर्म क्षेत्र है, सहज में कुछ मिलने वाला नहीं। तो अटकल लगा रहे हो तुम कि ऐसा हो जाए शायद, तो ये अटकल होती है अपनी वाणी को यही बयान। चलिए, आपने कहा, बोले मुनि यदि है तो संत आ गए, जबकि मुनि एक जाति विशेष का नाम है, मुनि एक जात विशेष का नाम है, लेकिन संत कोई जात विशेष नहीं है। संत तो कोई भी हो सकता है। संत कहते किसे? तो संतों के विषय में बाबा लिखते हैं, संत असंतन के अस्करणी, जिम कुठार चंदन आचरणी। संत कैसे है तो कहा चंदन के सदृश, और असंत दुष्ट कैसे है तो कुठार के सदृश। ये अंतर है संत में और असंत में। तो क्या ये स्थिति मुनियों में भी है?
ना संत का गुण, संत का तुम अपराध करो, संत को कोई समस्या नहीं। जैसे चंदन को कुठार काटता है तो क्या चंदन कोई विरोध करता है? ना, बल्कि अपना गुण सुगंध दे देता है। पर इसका परिणाम क्या होता है? संत ने अच्छा कर्म किया तो परिणाम देवताओं के मस्तक पर सुशोभित, और कुठार ने बुरा कृत्य किया तो अनलदायी पीटक धनई अग्नि में तपा करके धन से पीटा जाए। संत विषय अलग है, साधु साधु चरित्र, शुभ चरित्र, कपासु संत ये है, मुनि विषय अलग है। चलिए बोले, एक और बात नहीं दे रहा हूं। हेलो बोले, हेलो, हमारे सुशील कुमार द्विवेदी प्रधानाचार्य सरस्वती ज्ञान मंदिर, उनकी तरफ से 50 मुद्राएं 50 मुद्राएं रावण बाणासुर के लिए प्रदान हुए हैं। शत्रुघ्न सिंह नंबरदार 50 मुद्राएं रावण बाणासुर के प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले न तुम कुछ सुबह हो न हम है। और ये आगे हमारे 51 मुद्राएं रावण बाणासुर के लिए प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे थे कि जब तुम हो न हम है। बोले देवता है, देव सुर नर माने सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, मुनि माने ऋषि। ठीक, लेकिन श्रीमान जी सुर जो है वो देवताओं की कोट की तरह है। देवताओं की 10 कोटियां हैं, देवताओं की 10 कोटियां, उनमें हम भी आते हैं, ये भी आते हैं। देवताओं की कोटियां देव, दैत्य, नाग, किन्नर, राक्षस, ये सब देव कोटि के ही लोग हैं। तो जब देवकोट में तुम भी हो, देवकोट में हम भी हैं, तो उससे अच्छे कैसे हेलो तुम्हें लिखता है। हेलो, हाँ, ये 101 रुपए सुशील कुमार द्विवेदी श्री प्रधानाचार्य सरस्वती ज्ञान मंदिर कबीना, ये 101 रुपए चंचल जी को दे रहे हैं। चलिए, आपने कहा कि आपने ये कह दिया कि जो तोड़ेगा वो हमारा ना, हमने ये नहीं कहा। ना 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 ना, ना। हमने कहा था तुम्हारे आतंक को समाप्त करने के लिए। ये क्यों कहा? क्योंकि वर्तमान समय में विश्व विजेता है आप, और इसके टूटने से क्या मिलना है? विश्व विजेता का ही प्रमाण पत्र। हेलो, और ये 51 रुपए सोम सिंह लंबादार बबीना वाले 51 रुपए दे रहे हैं रावण और बाणासुर महाराज को। तो त्रिभुवन विजेता का जब इससे किसके टूटने से प्रमाण पत्र मिलना है, तो आघात किस पर? सीधे तुम पर। इसलिए मैंने ये चर्चा की थी। पहले समझो तो बात को। चलिए और आ जाओ आगे। देखो, न समझियो तो नीचे समझियो, ना का समझियो। ऐसा तो कभी है नहीं, हम बता चुके कि हम जबरदस्ती देखो जबरदस्ती हम बोलेंगे नहीं, तुम्हारा समय चला। बोलो, कोई समस्या नहीं। हम बंद तो हम करवा देंगे, वो हमारा अरे नहीं, बंद को तो दो अपनी प्रस्तुति, और हम चाहते श्रीमान जी जो मिले कुछ मिल जाए। बोले जबरदस्ती। देखो जबरदस्ती इन्होंने पढ़ा था, बोले जबरदस्ती कुल रावण आवश्यक सतोहा, तो बोले जाने क्या तके। देखो ये जो तकते होंगे ना मिथिला वाले तकते, ना हम तकते। तुम्हारा डर मिथिला में नहीं है, जहाँ होगा वहां होगा। यहाँ तुम जीते नहीं हो, यहाँ से हार के गए। हमारे यहाँ से भी हार करके गए। अब चलो हम धारे बदल दे, वो सब हटाओ, केवल यह है जबरदस्ती ही पहुंच जाए। हमारे दिन एक बार ये गए, हमारे यहाँ ये पहुंचे, अब काहे पहुंचे?
दिग्विजय किया। एकदा दिग्विजय राजा रावण लोक रावण पहुंचे कहा सुतले वर्तते यस्य द्वारपालो हरि स्वयं। सुतल में पहुंचे जहां द्वारपाल स्वयं हरि है। अभी पहुंच तो गए। प्रविशन सुतले एन भक्त्या अनुग्रहकारिता पहुंचे और प्रयास किया, पर हमारे द्वारपाल ने पैर के अंगूठे की ठोकर मारी थी तो 10,000 योजन दूर गिरे। पादान मुष्ठेन प्रक्षिप्तो, तो योजना आयुक्त माने 10,000, मात्र ही 10,000 योजन दूरी गिरे रहा या जबरदस्ती खाली लंका में चला लेता तो दिखा रहा हो गया। अच्छा सुनो, आओ क्या ना करो, थोड़ा लहंगा जो दिया है तुमने, देखिए हमने बात बहुत अच्छी कही थी कि ये छूटे नहीं है। खैर तुमने बहुत उनके विषय में पढ़ दिया संतों के, और एक चीज भूल गए, वो कहना वो भी पढ़ देते हैं। ये भी तो कह देते संधर्ने लो नहीं समाना, ये क्या छोड़ दे ये अब देखिए एक क्षण हमारी बात पे ज्यादा नहीं करेंगे, हम तुम्हारी बातों को थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। एक क्षण हमारी बात को सुन लो। हेलो, और ये 21 रुपए पंकज सिंह सिसोदिया नंगवा प्रदान कर रहे हैं। श्रीमान जी ये भी कह देते अछूते नहीं है संत साधु ऋषि मुनि महात्मा, ये न बताया करो ये सब एक कोट है पर्यायवाची है। बात तो बहुत अच्छी अच्छी खैर तुम लगाते हो, कह रहे हो कि हम लोग भी तो सुरकोट में हैं। हेलो, देखिए बड़ी ही सुंदर वार्ता चल रही है और कुछ प्रसंग रामलीला में ऐसे होते हैं कि जिसमें व्यक्ति अगर ज्ञानार्जन करना चाहे तो बहुत सारा ज्ञानार्जन हो सकता है। हमारे रावण जी और बाणासुर जी के सुंदर अभिनय से प्रभावित हुए हैं हमारे आदरणीय पप्पू सिंह जी, और इन्होंने ये 50 रुपए हमारे रावण जी और बाणासुर जी के सुंदर अभिनय से प्रभावित होकर समर्पित किए हैं। हार्दिक अभिनंदन। और साथ ही में देखिए ये तो और हमारे आकाश सिंह जी राजावत, इन्होंने 10 रुपए हमारी साउंड सर्विस के ऑपरेटर को दिए हैं और 10 रुपए हमारे बाणासुर जी के सुंदर अभिनय से प्रभावित होकर समर्पित किए हैं। हार्दिक अभिनंदन। श्री बाणासुर जी ने अभी बताया कि 10 कोट देवताओं की होती है पर 33 कोट। खैर हम श्री बाणासुर जी की बात को ले लेते हैं, 10 कोट कोई बात नहीं। श्रीमान जी हम देवता नहीं हैं, तुम अपने को देवता कोट में मानते रहो, 10 कोटियों में एक आलाप नहीं करते रहो। हम देवता नहीं है, हमारे लिए तो बिल्कुल जगत प्रसिद्ध है। उपजे जदपि पुलस्त कुल, पुलस्त ऋषि के कुल में पैदा तो हुए, पावन बहुत ही पावन। उपजे जदप पुलस्त कुल, पावन कुल में उनका जन्म हुआ, पर ब्राह्मणों के श्राप के द्वारा तदप महिषुर श्राप पत भय सकल अगरूप। अगरूप अर्थात पापरूप। पापरूप क्या देवता होते हैं? देवता पाप करते हैं क्या? यदि देवता पाप करते हो तो उस 10 कोटियों में हमारी तुम्हारी गणना हो सकती है। ऐसा न करो दूध के धुएं तुम भी नहीं हो, कोई संत नहीं हो, कौवा तुम भी हो। ये सब झोंक बजाने की जरूरत नहीं है। जो हम करते हैं तुम्हारे यहाँ भी होता रहा है और प्रारंभ तुम्हारे यहाँ से है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु से ये सब ना बताओ, हमें ना समझाओ, महात्मा बनने की कोशिश न किया करो, तुम भी सम्मिलित हो। इसलिए श्रीमान जी अब हम एक बात आपको बताओ सीधी सीधी, इस तमाम बातें हमें ना बताओ, क्या कह रहे तो जबरदस्ती में चर्चा हो जाए हमारी तुम्हारी। बहुत बहुत अच्छी बात तुमने कही,
कि एक बार हम दिग्विजय अभियान के अंतर्गत सुतल लोग पहुंच गए तुम्हारे बाप के यहाँ, और जब पहुंच गए तो कह रहे हमारा महल था 84 दरवाजे का, एक पौना दरवान। अब समझ रहे हो आप लोग, एक पौना 52 अंगुल वाला दरवान प्रहरी उन 24 दरवाजों पर पहरा देता था। वही छलिया जिसने इसके बाद तो सब कुछ ले डाला था, ऊपर से नीचे पहुंचा दिया था, वही वाला वो 52 अंगुल वाला इसके बाद के 84 दरवाजे के महल में पहरा देता था। और मैं आक्रमण करने के लिए गया, क्योंकि हमारा तो अभियान है, और अभियान में जो निकलता है फिर चाहे जो मरो या मारो, अभियान अभियान होता है। फिर एक बात तुम्हारी बहुत अच्छी रही और समाज को भी देने योग्य बात तुमने कही है कि जब से पौड़ी ने हमको अंगुष्ठ के माध्यम से फेंक दिया। देखिए, जहाँ अच्छी बात हो वहाँ बात बहुत अच्छी होनी चाहिए। फेंक दिया, तभी से तो मैंने समझ लिया था कि हम है कौन, हम आए का क्यों है, और खोज किसको रहे थे। जिस समय उस बौले ने फेंका तो उसके पैरों पर मैंने शंख चक्र गदा पद्म के निशान तलवों पे देख दिए। बस हमने कहा तेरा अभियान पूर्ण हो गया रवा। तेरा विश्व विजय। देखिए, कभी कभी हार में भी जीत होती है, कभी कभी हार में भी बहुत अच्छी बात है। अब तुम भी थोड़ा बोलना, और जो थाना की ओर चले, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो और हो, फिर खैर। इधर देखो, हमने जो कह दिया श्रीमान जी वो कह दिया। अब यहाँ की ओर कोई भी जितने बैठे देखने की कोशिश न करें, वो सूर नहीं, वो कायर है। तुमसे हट जाए, और वो मर्द नहीं ना मरता है। जाओ करके बात पलट जाए, करके बात पलट जाए, जो करके बात पलट जाए। चलो, आपने हमारी बात को माना, मैं आपकी धारा में चल रहा हूँ कि हमारे यहाँ के दरबान ने, द्वारपाल ने तुम्हें फेंक दिया, इसलिए स्वीकार कर दिया। बोले तुम्हारे यहाँ भी तो होता रहा है, बोले हिरण्यकश्यप तो हिरण्याक्ष, हाँ होता रहा है, लेकिन हमारे यहाँ यदि बाप गलत करे तो पुत्र तक सहयोग नहीं करता है। हमारे बाबा प्रहलाद ने सहयोग नहीं किया, विरोध किया। क्यों? क्योंकि गलत कर रहे थे। अब बाबा प्रहलाद से लेके आज तक कोई गड़बड़ी हो तो बता देना, और रही बात तुम्हारी तो तुम बिल्कुल हो जाओ होश में। हम कई बार कह चुके कि लंका नहीं है मिथिला, तो नहीं तो हम तुम्हारी ये क्रूरता की मोड़ देंगे, और बाढ़ के बरसात से हम पंथ तेरा रोक देंगे। तो चपलासी वो चमचम चमकेगी इस भूतल पर, ये प्रलय मचा देंगे, और अपनी कुल्हाड़ के द्वारा हम सागर में आग लगा देंगे। अगर विफल मचाया तो यमपुर से नाता जोड़ देंगे, और यदि तुम बने तो नच नच तो भारी तोड़ देंगे। और अच्छी बात, यहाँ से भी आवाज आई। और अच्छी बात नस नहीं, यही तो भार नहीं ना इनको न तुमको। नस काटी जाती है, कभी तोड़ी नहीं जाती है, हड्डी तोड़ी जाती है। सवाल के बोला करो, नस काटी जाती है, नस तोड़ी नहीं जाती है, हड्डी तोड़ी जाती है। बोला लग रहा हो, इसलिए सुनो, बोलो मत, नहीं जानते हो। और सुनो क्या कह रहे थे, खैर छुटा हुआ तुम्हारी धारा में कह रहे हमारे बाबा प्रहलाद ने पिता की बात को ठुकरा दिया, नहीं स्वीकार किया,
और तुम्हारे पुरखा के पिता ने उनके साथ कितना बड़ा उपद्रव किया ये नहीं बताओगे? कम नहीं है तुमसे। हमारा भाई विभीषण हमारी छाती लंका पर रहता है और पूरे पूरे भवन बिल्कुल विपरीत बनाए हुए हैं। हम जानते हैं ये सब कर रहा है, रह रहा है। हमारे द्वारा कोई विरोध तो नहीं किया जाता विभीषण का। अभी तक अगर कोई विरोध किया जा रहा हो तो बताओ। पर ये बस क्षमता मिलाया करो, कुछ मिला। किस भैया ने चलवाना हाथ जो बार हमारा खेल सके? किसमें इतना साहस वो जो मेरे सबको खेल सके, जो मेरे सबको खेल सके, जो मेरे सबको खेल सके। छुजाएगा कहाँ सवाल? तब तुम भी प्राण बचा कर भागोगे। इतना तुमको मारूंगा मारूंगा मारूंगा। बड़ा तुम पानी मांगोगे, बड़ा तुम पानी मांगोगे, बड़ा तुम पानी मांगोगे। हम काहे मांगे? हमारे घर तो मेरा पानी पानी है। हेलो पानी मांगोगे तो तुम्हारे हाथ में लायक तो है नहीं, तो हमसे फिर निवेदन करी हो, ये वाला भेज दे। आ चलो, बोले हम विरोध नहीं करते विभीषण का, तो तुम्हारी समस्या जिस दिन विरोध कर दोगे तुम्हारा नाश हो गए। देखिए आपने बात छेड़ी है तो क्षण ही, समय बहुत हो गया है, क्षण ही एक क्रम में लोगों को समझा रहा हूं। एक अर्धाली आती है दो क्षण लंका ही चले सुमिर नर हरि। एक व्यक्ति लंका जा रहा है तो नरहरि का ध्यान दे रहा है। वो नरहरि लंका में कौन है? एक बार इन्होंने अयोध्या पर आक्रमण किया और अयोध्या के राजा अनुरण का वध किया और अयोध्या में लूटपाट, और लूटपाट के समय इन्हें एक नरसिंह भगवान की मूर्ति मिली। वह मूर्ति लेकर के ये लंका चले गए। लंका तो ले गए, मूर्ति ने इन्हें स्वप्न में बताया कि हमें ले तो आए हो, अब हमारा पूजन करो। यदि हमारा पूजन नहीं करोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो मारे फिर कि हम सब चपरा ढापा गंध हुई गई, तो विभीषण से कह दिया कि जाओ पूजा करो। और जिस दिन उस मूर्ति की पूजा बंद हो जाएगी, विभीषण उस मूर्ति की पूजा बंद करना बंद कर देगा, तुम्हारा विनाश वहीं से प्रारंभ हो जाएगा। और रही बात बोले पानी मांगोगे, इधर देखा तो पौरुष के पौरुष हो सावधान, सबसे किसान भुला दूंगा। तो रनिवासों के सोने वाले रावण रण करना आज सिखा दूंगा। और बाणों की भीषण वो पौछारों से अंबर में आग लगा दूंगा। ये 30 भुजाएं 20 काट यमपुर तुमको पहुंचा दूंगा। छीनूंगा ये लोहा बड़ी सुंदर वार्ता चल रही है और इससे प्रभावित हुए हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी से हमारे छोटे सिंह जी चौहान, जिनका चुनाव चिन्ह है भोजन से भरी थाली। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भोजन के थाली वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। इन्होंने 1100 रुपए हमारे ये रावत जी, बाणासुर जी और मंडल अध्यक्ष और व्यास भी को समर्पित किए हैं। हार्दिक अभिनंदन। सुभाषी, अब रही बात देखो, सारी बातें छोड़ो और नहीं तो कह रहे तो मैया ने नहर जाया, ये खड़ा है। अरे मैया ने नहर जाया जो मेरी टक्कर फैल सके, और मैं हूँ ठंडी आग नहीं जो जी चाहे सो फैल सके। ये वीरता तुम्हारी जरूरत हुई, बुढ़ापा देख के छोड़ रहा हूँ, मेला हूँ। तुम दलबल लेकर भी निर्बल हो, मैं सक्षम स्वयं अकेले हूँ। 10 कंधे तीन मारते हो, रण की आंधी जब आवेगी और मेरे बाणों की ज्वाला जब अंगारे बरसावेगी, तो अस्त्र शस्त्र सब छोड़ छाड़ कर इन बबीना से भागोगे और पड़ गए हमारे चक्कर में, तब पानी मांगोगे। तो सुनो, ये मिथिला